हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज अब्बास बात कर रही हूँ लंदन से। जी मिसेस अब्बास, जी फरमाइए। मेरा थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर सकती हैं बीमारी के लिहाज से? बिल्कुल कर सकती हैं, हमारा प्रोग्राम ही जो है वो क्वेश्चन जी आप इसमें करें, बिल्कुल ना करें। टीथ का प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को बहुत दांत में दर्द है, उसका मुंह भी पूरा स्वेलिंग है मुंह पे, अभी जिस टाइम अभी भी रो रही है। ओह, तो अच्छा। अभी बच्ची है, इसको मैं अभी दिन से शुरू हुआ है, आज वीकेंड भी था तो जीपी भी नहीं ले जा सकी। जी। तो कुछ ऐसी टिप या कुछ ऐसा है कि आप अभी बता सके कि मैं अच्छा इसके साथ मिसेस करूं अब्बास। तो थोड़ा उसको जी सुकून मिल सके? जी मिसेस अब्बास, बच्ची प्लीज, की उम्र क्या थैंक यू है? जी, खुदा हाफिज। अच्छा, मेरे ख्याल में मिसेस बास ने जो है वो फ़ोन रख दिया है, मगर यह है कि इसके अंदर सबसे जो डेंटल जो प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर जो है वो आपने बताया कि दर्द बहुत ज़्यादा है, साथ में ज़ाहिर बात टेम्परेचर भी हो सकता है और मुंह जो है वो सूजा हुआ है। इसमें फ़ौरी तौर पे तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे की उम्र मुझे नहीं पता, मगर ये है कि उसकी हिसाब से भी हम जो है वो उसको पैरासीटामॉल या आईबीप्रोफेन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है। उसमें एक तो वो इन्फ्लेमेशन कम कर देती है, पैरासीटामॉल के अंदर दो तरीके हैं, एक तो वो दर्द कम करती है, दूसरे बुखार कम करती है, दो चीज़ें। मगर आईबीप्रोफेन जो है वो दर्द भी कम करती है, बुखार भी कम करती है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, इसी वजह से हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। तो बच्चे जो है वो अगर आप उसको आईबीप्रोफेन जो है वो दीजिए और उसकी उम्र के हिसाब से आप देखिए कि कितनी है। अगर वो 5 साल से कम है तो मेरे ख्याल में 2.5 ml है, मगर उससे ज़्यादा बड़ी है तो आप 5 ml तक दे सकते हैं। मगर ये कि जो डब्बा होता है, न्यूरोफेन का जो डब्बा होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि बच्चे की खुराक कितनी है, आप उसके हिसाब से उसको वो जो है आईबीप्रोफेन दीजिए। उससे उसका एक तो दर्द कम होगा, दूसरी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। एक तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि अगर बच्ची को जो है वो मुंह सूजा हुआ है और दर्द ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि हो सकता है उसको डेंटल एब्सेस हो, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज जो है वो जनरल प्रैक्टिस जो जीपी जो हैं वो इस वक्त नहीं होते, मगर आउट ऑफ आवर्स जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने जो डॉक्टर का जो नंबर है, आपका जो जीपी का नंबर है, उसी नंबर पर आप रिंग कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो थ्रू हो जाएगी हमारे एमरजेंसी डॉक्टर्स की। और जनाब 24 घंटे जो है वो आपको डॉक्टर्स की सहूलत है, एडवाइस की सहूलत है। घर बैठे आपको जो है वो फ़ोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। नर्सेज जो हैं वो ट्रियाज करती हैं और डॉक्टर्स आपको बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। जब डॉक्टर देखते हैं कि अगर ज़रूरत है तो वो आपको अपने एमरजेंसी सेंटर्स में देख भी सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि 24 घंटे की जो एमरजेंसी डेंटल टीम भी होती है वो भी हमारे पास जो है वो मौजूद होती है। मैंने कोशिश ये की है कि पूरी तफसील से जो है आपको इसका जवाब मिल सके, और टाइम जो है वो प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हुआ है, मगर एक कॉलर जो है हमारे पास है, हम उनको ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो आखिरी जो मेरी बात थी वो ये थी कि बुखार के अंदर जो है वो फेब्राइल कन्वल्जन्स भी होते हैं। फेब्राइल कन्वल्जन, बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। आप मुझे पता है कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो हम ख़त्म होने वाला है। फेब्राइल कन्वल्जन बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। अगर वेरी हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है, बहुत हाई बुखार हो जाता है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर बच्चों को कभी कभी झटके भी लगने लगते हैं। ये खुदा ना खास्ता इसका मतलब नहीं है कि बच्चे को जो है वो एपिलेप्सी है या मिर्गी है या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा जो हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये बहुत कॉमन है, हम इसको कहते हैं फेब्राइल कन्वल्जन। कोशिश करें कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अगर फौरी तौर पे आप उसको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके जो है रूम टेम्परेचर पर रखिए, साथ में आपने पैरासीटामॉल दिया, न्यूरोफेन दिया, तो इससे इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि बच्चे को जो है वो झटके या जिसको हम कन्वल्जन्स कहते हैं, फेब्राइल कन्वल्जन वो होते हैं। अगर फेब्राइल कन्वल्जन हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना है। मगर यह है कि फेब्राइल कन्वर्जेंस का जो है वो सच कन्वर्जेंस से या एपिलेप्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने कोशिश तो थी कि पूरे जो है, अभी बहुत सारी बातें थी जो हम और करना चाहते थे आपसे, मगर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर करेंगे। आपने दिन और टाइम आपको याद होगा और आप देखिएगा हमारा अगला प्रोग्राम भी ज़रूर। और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोन करें और हमें बताएं कि आपको क्या बीमारी है, और इस तरीके से हम दूसरे नाज़रीन को भी अपने उसी बीमारी के हवाले से जो है एडवाइस दे सकेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, अहले बैत टीवी देखते रहिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम हाजिर होंगे और आपको कोई नए टॉपिक के ऊपर जो है हम बात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। खुदा हाफिज़।